हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में 5 ऐसे सवाल बताऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, कल मैंने इसी का 5 सवाल बता दिया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आज हम लोग यहीं से छठा सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। दोस्तों, सवाल आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं सवाल को यहाँ अपने मोबाइल फ़ोन में देखता हूँ। सवाल कहा था, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो ट्रिब्यूनल शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है। ऑप्शन में दिया है लैटिन, ब्रेन, अर्बन और ट्रिबल। दोस्तों देखिए, इस सवाल को कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो ये ट्रिब्यूनल वर्ड दिया है, इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्रिब्यूनल वर्ड को लिखते हैं, TRIBUNAL। तो दोस्तों, अब हम लोगों को देखना है कि ये जो ट्रिब्यूनल वर्ड जो है, इससे ऑप्शन में दिए गए कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, लैटिन, यानी LATIN। तो लैटिन तो बन जाएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है ये बन जाएगा। फिर अगला ऑप्शन देखिए, अगला में क्या है, तो ब्रेन, तो BRAIN, यानी ब्रेन भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग इससे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो अर्बन है, तो URBAN, यानी ऑप्शन नंबर सी को भी हम लोग इससे बना सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ट्रिबल, तो देखिए TRIBLE, देखिए कहीं पर नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ट्रिबल, उसमें ई है, तो और यहाँ ई कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। यानी आज जो है वो शनिवार है, तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आज से 59वां दिन कौन सा दिन होगा। तो 7 करके हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा, यानी आज यदि शनिवार है तो आज से 7वां दिन फिर शनिवार होगा, फिर उसके 7वां दिन शनिवार होगा, फिर उसके बाद 7वां दिन शनिवार होगा। तो इस प्रकार हम लोग उतना तो नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ ये जो 59 जो दिया हुआ है, 59 को हम लोग 7 से यदि डिवाइड कर देंगे तो जो हम लोगों का रिमाइंडर हो जाएगा, यानी शेष, रिमाइंडर जो हम लोगों का हो जाएगा शेष, तो शेष जितना आएगा, तो आज जो डेट है उसी में हम लोग उतना दिन और बढ़ा देंगे, तो हम लोगों का आंसर आराम से आ जाएगा। तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में 56 हुआ, और यहाँ 59 दिया गया है। तो हम लोगों का रिमाइंडर यानी शेष हम लोगों का हो गया 3 दिन, यानी 3 दिन हम लोगों का एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ हम लोगों का दिया है आज है क्या, तो शनिवार, तो आज है शनिवार, तो उसमें शनिवार में हम लोग यही 3 दिन जो एक्स्ट्रा जो आया है, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो आज जैसे शनिवार है, कल हो जाएगा रविवार, परसों हो जाएगा सोमवार, और तरसों एक दिन बाद हो जाएगा मंगलवार। तो दोस्तों, यही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मंगलवार, यानी 59वां दिन जो है वो मंगलवार होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल कहता है, आशीष भारी है गोविंद से, मोहन कम भारी है जैक से, पवन भारी है जैक से, परंतु गोविंद से हल्का है, उपर्युक्त में से सबसे भारी कौन है। दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल का प्रयोग करते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन में से एक सिंबल को लेकर चलना है और उसी के आधार पर हम लोग इस सवाल को बिल्कुल ही बेहतरीन और सरल ढंग से
सॉल्व कर देंगे। यानी हम लोगों को एक साइड भारी वाले व्यक्ति को लिखना है, एक साइड हल्के वाले व्यक्ति को लिखना है, और उसी के आधार पर हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। जैसे सवाल में दिया है आशीष भारी है गोविंद से, यानी भारी कौन है तो आशीष है, और हल्का कौन है तो गोविंद। तो दोस्तों इधर हम लोग आशीष को लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया आशीष। तो ये भारी है, भारी यानी बड़ा है, तो यहाँ हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल प्रयोग कर सकते हैं। तो किससे भारी है तो गोविंद से। यहाँ गोविंद आराम से लिख सकते हैं, गोविंद यहाँ पर लिखा गया, यानी आशीष जो है वो गोविंद से भारी हो गया, ग्रेटर देन यानी बड़ा, बड़ा का मतलब आशीष भारी है गोविंद से। फिर उसी प्रकार देखिए क्या कहता है, मोहन कम भारी है जैक से, यानी मोहन जो है वो जैक से कम भारी है। इसका मतलब हो गया जैक मोहन से ज़्यादा भारी है, तो जैक को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया जैक, और यहाँ पर हो गया मोहन, यानी मोहन जो है वो जैक से कम भारी हो गया। पवन भारी है जैक से, फिर आगे कह रहा है कि पवन जो है वो जैक से ज़्यादा भारी है, तो यहाँ पर हो गया आपकी बार पवन, और इधर हो गया जैक। फिर आगे देखिए क्या कहता है, पवन भारी है जैक से परंतु गोविंद से हल्का है। तो गोविंद से कौन हल्का है तो पवन, पवन जो है वो जैक से भारी है, पवन जो है वो जैक से भारी है, लेकिन वो गोविंद से हल्का है। यानी यहाँ आपकी बार हो जाएगा गोविंद, यहाँ आपकी बार हो जाएगा गोविंद, और यहाँ पर आपकी बार हो जाएगा पवन। और देखिए आगे क्या कहता है, तो उपर्युक्त में से सबसे भारी कौन है। तो दोस्तों इधर हो गया भारी वाला व्यक्ति, और इधर वाला हो गया हल्का यानी कम भारी वाला व्यक्ति। तो पूछ रहा है कि सबसे भारी कौन है। तो दोस्तों इधर वाला व्यक्ति जो इधर नहीं आया है, यानी इधर वाला व्यक्ति जो इधर बिल्कुल ही नहीं आया है, वही इन सबों में से सबसे ज़्यादा भारी है। तो दोस्तों देखिए ये आशीष जो है, आशीष देखिए कहीं आया है, आशीष यहाँ पर कहीं नहीं आया है, यानी आशीष जो है सबसे ज़्यादा भारी है। चलिए हम लोग और आगे चेक करके देखते हैं। जैक, जैक देखिए यहाँ जैक आ गया है, यानी जैक जो है सबसे भारी नहीं है। फिर देखिए पवन, पवन तो भारी है, लेकिन देखिए यहाँ पवन जो है किसी न किसी से कम भारी है, यानी पवन भी सबसे ज़्यादा भारी नहीं है। फिर देखिए गोविंद, गोविंद तो यहाँ भारी है पवन से, लेकिन गोविंद देखिए यहाँ आशीष से कम भारी है, यानी सबसे ज़्यादा भारी जो है ये आशीष हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इन सबों व्यक्ति में से आशीष जो है वो सबसे ज़्यादा भारी व्यक्ति है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है, यदि शार्प का संकेत 5, 8, 0, 3, 4 हो, फिर उसी प्रकार पुश जो है, पुश का भी कुछ अंक में कोड दिया है, तो हम लोगों को रस का कोड क्या होगा यही हम लोग को बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या दिया है, तो शार्प दिया है, SHARP, शार्प दिया है। तो शार्प का कोड क्या है 5, 8, 0, 3, 4, 5, 8, 0, 3, 4, 5, 8, 0, 3, 4 है। हाँ, उसके बाद क्या कहता है पुश, उसके बाद दिया है पुश, PUSH। तो पुश का कोड क्या है 4, 6, 5, 8, 4, 6, 5, 8। तो अब हम लोगों को रस का कोड बताना है, RUSH। तो चलिए दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। जैसे सबसे पहला R है, तो देखिए R कहाँ पर है, तो R यहाँ पर है। तो R का कोड क्या दिया है तो 3 दिया है, तो R के जगह पर हम लोग 3 को लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए क्या है तो U कहाँ पर है, तो U यहाँ पर है। U का कोड क्या दिया है, तो U का कोड 6 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 6 को लिख सकते हैं। फिर देखिए S है, तो S कहाँ है, S यहाँ पर है, S यहाँ भी है। देखिए S का कोड क्या है 5 है, तो यहाँ भी S का कोड 5 है, यानी S के जगह पर हम लोग 5 को लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या है तो H कहाँ पर है, तो H यहाँ भी है, H यहाँ भी है। देखिए दोनों जगह H का कोड 8 है, यानी H के जगह पर हम लोग 8 को लिख सकते हैं।
तो दोस्तों यही हो गया इस सवाल का सही जवाब, यानी रस जो है, रस को हम लोग 3, 6, 5, 8 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3, 6, 5, 8 किस में है? 3, 6, 5, 8 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आनंद के साथ ऐसे सवालों को बना रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है? यानी यहाँ पर ये जो श्रृंखला जो दी गई है 16, 22, 30, 45, 52 और 66, इसमें से कौन सा अंक गलत है? तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। क्या दिया है श्रृंखला? तो 16, 22, 30, 45, 30, 45, 52, 66। ये भी सवाल देखिए दोस्तों कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो श्रृंखला है ये कितने कितने अंकों से बढ़ रहा है। तो देखिए ये कितने से अंकों से बढ़ रहा है, तो ये 16 से हो गया ये 22, यानी 16 में अगर यदि हम लोग 6 को जोड़ते हैं प्लस 6 करते हैं तो 16, 6, 22 होता है। फिर उसी प्रकार देखिए 22 में यदि प्लस 8 को करते हैं तो 30 आता है, यानी 2, 2 करके बढ़ रहा है। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ यदि हम लोग प्लस में 10 कर दें तो यहाँ कितना होना चाहिए? 30, 10 यहाँ पर 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 45 दे दिया है। अच्छा चलिए इसको फिलहाल रहने दीजिए और आगे देखते हैं। यहाँ यदि हम लोग प्लस में यदि 12 कर देते हैं तो कितना होता है? फिर यहाँ पर हम लोग प्लस में देखते हैं अब की बार 14 करके, तो 52 और 14 66 हो रहा है, यानी ये सीरीज़ जो है ये सही सीरीज़ है। तो इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा अंक इसमें गलत है। तो 16 में 6 जोड़े तो 22 हो गया, 22 में 8 जोड़े तो 30 हो गया, फिर 30 में यदि 10 को जोड़ते हैं तो 40 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 45 दिया है। अच्छा चलिए यहाँ 40 को लिखते हैं। फिर 40 में यदि 12 को जोड़ते हैं तो 40 और 12 52, यानी सही हो रहा है। और फिर 52 में 14 को जोड़ने पर 66 आ रहा है, ये भी सही है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो 45 दिया है यही इसमें गलत है और 45 के जगह पर 40 होना चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो 45 दिया हुआ है यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और यदि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।